हेलो एवरीवन। सो आज हम करने वाले हैं क्लास 9 के इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3 विच इज़ पोवर्टी एज अ चैलेंज। सो इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि पोवर्टी क्या होती है और किस तरीके से आफ्टर इंडिपेंडेंट इंडिया ने किस तरीके से पोवर्टी को क्या देखा और किस तरीके से गवर्नमेंट ने इस पोवर्टी को ओवरकम करा बाय इंट्रोड्यूसिंग सम स्कीम्स एंड बाय लॉन्चिंग सम एंटी पोवर्टी मेजर्स, राइट। सो इंट्रोडक्शन दिखता है चैप्टर का। सो इंट्रोडक्शन इस तरीके से है कि जब भी हम क्या करते हैं, कोई झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले इंसान को देखते हैं या फिर कभी कोई इंसान अगर लेबर है, काम कर रहा है, तो हम उनको देखते, तो हम सोचते हैं कि हाँ वो भी क्या है, पुअर है, राइट। जब हम क्या करते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं जो लैंडलेस लेबर होते हैं, तो हम कहते हैं हाँ ये भी पुअर है, फैक्ट्रीज में काम कर रहे हैं तो पुअर है। तो हमारे दिमाग में एक ऐसी इमेज बैठी हुई है कि हाँ जो लोग ऐसे काम करेंगे वो क्या होंगे, पुअर होंगे, ठीक है। तो इंडिया में जब एक बार इसमें अच्छे तरीके से इसको मेजर करा गया तो रफली हर फोर्थ इंसान क्या पाया गया कि इंडिया में क्या था, पुअर था। 2011 से 2012 की बात करी गई, जब गवर्नमेंट ने देखा तो लगभग हर फोर्थ इंसान क्या था, पुअर था। 270 मिलियन पीपल, लाइक 27 करोड़ पीपल्स इन इंडिया व पुअर एंड पोवर्टी लाइन से क्या थे, बिलो थे, राइट। सो हम क्या करेंगे, दो केसेस पढ़ेंगे, एक केस होगा अर्बन केस और एक केस होगा रूरल केस। अर्बन केस और रूरल केस दोनों केसेस को स्टडी करने के बाद हमें समझ में आएगा कि किस तरीके से अर्बन जो पोवर्टी है वो रूरल पोवर्टी से अलग है। तो यहाँ पे एक राम सरन है जो एक डेली वर्कर है, राइट। तो वो 30 साल के इंसान हैं और वो एक व्हीट फ्लोर मिल में रांची में काम करते हैं। तो वो एक महीने में लगभग 1500 लाइक 1500 रुपीज़ क्या करते हैं, अर्न कर लेते हैं। दैट इज़ नॉट सफिशिएंट, राइट। सफिशिएंट नहीं है उनके लिए, क्योंकि उनको 6 लोगों की फैमिली को क्या करना है, मैनेज करना है। मतलब 6 लोग हैं उनकी फैमिली में, उनको क्या करना है, सस्टेन करना है, खाना पीना क्लोथ सब कुछ उनको प्रोवाइड करवाना है। जिसमें एक तो वो खुद है, उनकी वाइफ है और उनके 4 चिल्ड्रंस हैं, जिनकी जो एज है वो 12 ईयर्स 6 मंथ्स, लाइक इस टाइप से, मतलब 12 से 6 महीने तक के बीच में बच्चे, मतलब बच्चे भी जो हैं, जो चिल्ड्रन है वो भी क्या बहुत छोटे हैं, राइट। तो इस तरीके से उनके 6 मेंबर्स है फैमिली में, और वो क्या करते हैं, अपनी इनकम का कुछ पार्ट अपने फैमिली को, अपने पेरेंट्स को भी देते हैं, जो उनके एक नियर विलेज है रामगढ़, वहाँ पर पे वो रहते हैं। तो उनको भी क्या करते हैं, मतलब ही हैज़ टू सस्टेन हिज फादर एंड मदर्स पेरेंट्स ऑल्सो, लाइक, ठीक है। तो उनको सिर्फ अपने को नहीं देखना है वो 1500 में, उनको अपने फादर मदर अपने पेरेंट्स को भी देखना है, उनको भी पैसे भिजवाने हैं। हिज फादर अ लैंडलेस लेबर है, उनके जो फादर हैं वो भी एक लैंडलेस लेबर हैं, वो भी राम सरन के उस पर डिपेंडेंट है, और उनके ब्रदर्स पे, उनके जो दूसरे भाई होंगे उन पर डिपेंडेंट है अपने सस्टेनेंस के लिए। सस्टेनेंस मतलब जीवित रहने के लिए, अपनी ज़िंदगी को चलाने के लिए वो उन पे ही डिपेंड है। अगर राम सरन ने पैसे डालने भेज दिया, नहीं बंद कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो सस्टेन नहीं कर पाएंगे, राइट। जो राम सरन है उनका एक 1 रेंटेड रूम है जो बहुत क्राउडेड बस्ती एरिया में है, लाइक होता है ना, अब आप हमारे दिमाग में भी है, लाइक अगर कोई कहते हैं स्लम्पी एरिया में रह रहा है, कोई अगर क्राउडेड एरिया में रह रहा है, राइट, बस्तीज में रह रहा है, तो वो ऑफकोर्स क्या है, पुअर है, राइट। इट इज़ अ टेम्प्रेरी सैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड लाइक क्ले टाइल्स, लाइक बहुत ऐसा बड़ा ही ऐसे, मतलब कुछ ब्रिक्स से और कुछ टाइल से उनका घर जो है वो बना हुआ है। उनकी जो वाइफ है शांता देवी, वो क्या करती है, पार्ट टाइम मेड के तौर पे यूज़ करती है, जो कुछ मतलब काम करती हैं, जो कुछ घरों में जा कर के पैसे को कमाती हैं। तो शी अर्न्स ₹800, ठीक है। तो 800 रुपये वो कमाती है, तो 800 रुपये वो कमाती है, और उनका जो हस्बैंड है वो 1500 रुपीज़ कमाते हैं, right. So they manage a merge meal of day, दाल एंड विच इज़ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे। मतलब वो क्या करते हैं, दाल और चावल एक ट्वाइस मतलब 2 बार खाते हैं,
राइट, दिन में तो वो 2 बार ही क्या करते हैं, खाना खाते हैं, और उस पर वो क्या करते हैं, दाल चावल लेते हैं, तो कोई सब्जी कोई फ्रूट्स वो नहीं खाते हैं. बट देयर इज़ इनफ, बट इज़ नेवर इनफ फॉर ऑल ऑफ देम. मतलब है तो घर में दाल चावल खाते तो हैं, लेकिन दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर देम. लाइक बस खाना है, मतलब दाल चावल है करके बस बनते हैं, जबकि फुलफिल नहीं करता है उनके डाइट को. उनका जो बड़ा बेटा है, elder son, works as a helper in a tea shop to supplement the family incomes and earns rupees 300, while his 10-year-old daughter takes care of his younger siblings. तो जो एक younger brother है, जो बड़ा भाई है, वो क्या करता है, एक टी शॉप में काम करता है, जो 300 रुपये कमाता है अपने फैमिली के लिए, और उसकी जो 10 साल की बेटी है वो क्या करती है, और उसके यंगर छोटे भाई बहन है उनको वो क्या करती है, देखती है. और इनमें से कोई भी जो बच्चा है वो स्कूल तो जाता ही नहीं है. दे हैव ओनली 1 पेयर ऑफ हैंडमेड क्लोथ्स, राइट. तो उनके पास सिर्फ 2 पेयर्स, ओके, 2 पेयर्स है हैंडमेड क्लोथ्स के. एंड अगर कभी मतलब नए तो तभी आता है जब पुराने टोन्ड हो जाते हैं या फिर पुराने अनवेयरेबल रहते हैं. नाउ शूज़ आर लग्जरी. तो मतलब इनके लिए क्या, शूज़ आर लाइक लग्जरी. लग्जरी मीन्स लाइक बहुत, अगर किस शूज़ हैं तो काफ़ी लग्जरी है. नाउ द यंगर किड्स आर undernourished. So undernourished means they are malnutrition. Malnourished मतलब they doesn't have proper amount of food, like balanced diet नहीं है, right. They are malnourished and they have no access to health care while they fall ill. अगर कभी बीमार पड़ जाते हैं तो उनके पास ऐसा कुछ ऐसा कोई फैसिलिटी नहीं है, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है कि वो ठीक हो सके. नाउ अर्बन केस में हमने क्या देखा कि उनकी वाइफ भी काम कर रही है, राइट, और राम सरन भी काम कर रहे हैं, उनका बेटा भी काम कर रहा है. नाउ इन रूरल केस में क्या हो रहा है कि एक लखन सिंह है जो एक स्मॉल विलेज में है, मेरठ में इन उत्तर प्रदेश, और उसकी जो फैमिली है उनकी खुद की कोई ज़मीन नहीं है, तो वो बड़े ऑड जॉब्स करते हैं. ऑड जॉब्स मीन्स वो अपने कोई बड़े बड़े फार्मर्स के वहाँ पर पे काम करते हैं. एंड उनकी जो इनकम है दैट इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर हिज फैमिली. नाउ वो क्या करते हैं, ही पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डे वर्क्स. तो हार्ड वर्क मतलब दिन भर वो हार्ड वर्क करते हैं, उसके बाद उनको ₹50 शाम को मिलता है. बट इससे क्या करते हैं, वो कुछ किलोग्राम्स ही वीट या दाल या वेजिटेबल्स को क्या कर पाते हैं, ले पाते हैं. एंड फैमिली ऑफ 8, मतलब उनकी फैमिली में 8 लोग हैं. उनकी फैमिली में 6 लोग थे और उनकी फैमिली में 8 लोग हैं. एंड इट्स नॉट सफिशिएंट. तो वो कहाँ रहते हैं, वो एक कुचा हाउस में रहते हैं, दैट इज़ आउटस्कर्ट्स ऑफ द विलेज. एंड द वुमेन और द फैमिली स्पेंट द डे चॉपिंग फॉडर्स एंड कलेक्टिंग फायरवुड्स इन द फील्ड्स. तो वहाँ पर पे क्या था, वुमेन एक एज अ वर्कर यूज़ हो रही थी वहाँ पर पे, मतलब एज अ वर्क कर रही थी. तो क्या हो रहा था कि वुमेन क्या करती थी, पैसा कमा रही थी वहाँ पे. लेकिन हेयर क्या है कि वो घर ही का काम कर रही है, चॉपिंग फॉडर कर रही है, कलेक्ट कर रही है फायरवुड फॉर द फील्ड्स. एंड उसके जो फादर हैं वो टीबी के पेशेंट थे एंड ही पास्ड अवे 2 years अगो. 2 साल पहले क्या हुआ है, मर चुके हैं, क्योंकि लैक ऑफ मेडिकेशन, यानी उनको प्रॉपर मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं मिली, जिसकी वजह से वो क्या हो गए, पास्ड हो गए, ठीक है, मर गए, he died. Now his mother now suffers from the same disease and life has slowly become very like imbing away. Like अब क्या हो रहा है, उनकी जो मदर है वो भी टीबी के पेशेंट है, तो उनकी भी हेल्थ डे बाय डे काफ़ी घटती जा रही है, स्लो होती रहती है. ऑल्दो जो विलेज है हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, एक प्राइमरी स्कूल है विलेज में, लेकिन लखन कभी वहाँ पे नहीं गया. ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 year old. तो जो लखन है वो कभी उस स्कूल में नहीं गया, जबकि वो स्कूल वहाँ था. वो जब छोटा था 10 साल से, तभी से वो काम करता था. और न्यू क्लोथ्स तो लाइक एक साल में आता है, बहुत कम. और सोप और ऑयल बेसिक नेसेसिटी, वो भी उनके लिए क्या लग्जरी है, मतलब दे कांट अफोर्ड दैट, राइट. सो आपने जब दोनों केसेस को देखा तो आपने देखा अर्बन पॉवर्टी में क्या है, पैसा आ रहा है, राइट, बट दैट इज़ नॉट सफिशिएंट. मतलब पैसा कम आ रहा है बट उतना पैसा, देखो रूरल एरिया से भी क्या है, कम पैसा, रूरल एरिया से तो ज़्यादा पैसा आ रहा है. अर्बन एरिया में क्या है, रूरल एरिया से ज़्यादा पैसा आ रहा है बट फिर भी वो सफिशिएंट नहीं है. और रूरल एरिया में क्या है, बहुत कम पैसा आ रहा है. ऐसा क्यों है, देखो आप इसमें क्वेश्चन है कि वाई द कैलोरी रिक्वायरमेंट इन रूरल एरिया इज़ हाई एंड अर्बन एरिया इज़ लो.
अर्बन एरिया में ना हमेशा जो कैलोरी रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम जब आगे पढ़ेंगे कि कैलोरी रिक्वायरमेंट क्या होती है, तो वो हमेशा क्या होती है अर्बन एरिया में कम होती है, क्योंकि अर्बन एरिया के लोग काम ज़्यादा नहीं करते, उनका काम क्या होता है, आसान होता है। लेकिन जो आपके रूरल एरियाज होते हैं, वहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे कैलोरी रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है, राइट। और एक क्वेश्चन और आता है कि अगर आपके पास अर्बन एरिया में क्या ज़्यादा पैसे हैं, फिर भी आप क्या कर पा रहे हो, सस्टेन नहीं कर पा रहे हो इन कंपेयर टू रूरल एरिया। आपके पास अगर थोड़ा ज़्यादा पैसा है तब सस्टेन नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि द प्राइस ऑफ गुड्स आर वेरी हाई, जो गुड्स के प्राइजेज हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं, क्लियर। और जो हमने अभी कैलोरी रिक्वायरमेंट वाला डिस्कस करा, ये हम आगे चलकर अच्छे से डिस्कस करेंगे व्हेन वी डिस्कस द पॉवर्टी लाइन, क्लियर। नाउ तो ये हमने दोनों केसेस को देखा, किस तरीके से देखा कि दोनों सिचुएशन में क्या है, पॉवर्टी का मीन क्या है, पॉवर्टी का मतलब क्या होता है बेसिकली, पॉवर्टी का मतलब होता है हंग्री, राइट। आपके पास प्रॉपर अमाउंट ऑफ फूड नहीं है, आपके पास लैक ऑफ शेल्टर, आपके पास रहने के लिए प्रॉपर जगह नहीं है, right. It also it's a situation in which parents are not able to send their children to school, or a situation where people are sick and cannot treat and cannot afford treatment. लेकिन एक ऐसी सिचुएशन बताता है जिसमें पेरेंट्स अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं, एंड साथ ही साथ जो बच्चे हैं वो अच्छी तरीके से क्या नहीं कर पा रहे हैं, अपनी मतलब जो भी हेड है फैमिली का, वो अच्छी तरीके से अपने फैमिली मेम्बर्स को, अपने जो भी घर वाले हैं उनको क्या कर पा रहा है, प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, राइट। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़। हमने देखा दोनों उसमें कि क्लीन ड्रिंकिंग वाटर नहीं है, क्योंकि अगर क्लीन ड्रिंकिंग वाटर होता तो कोई भी बीमारी नहीं होती एट लास्ट, एंड सैनिटेशन फैसिलिटीज़, और अच्छी तरीके से प्रॉपर सैनिटेशन भी नहीं होता है। इसका मतलब ये भी है कि लैक ऑफ रेगुलर जॉब्स ही नहीं है, पीपल अनएम्प्लॉयड है, तो वो कुछ भी काम करेंगे, राइट। एंड और बताता है कि कुछ भी काम करेंगे तो क्या होगा, मिनिमम पैसा मिलेगा, राइट। तो ये क्या बताता है कि एट लास्ट जो पीपल, जो भी क्या होगा, जिसके पास इन सारी चीज़ें नहीं होगी, एजुकेशन नहीं होगा, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं होगी हेल्थ के, तो उसको क्या होगा, एट लास्ट हेल्पलेस हो जाएगा वो इंसान, राइट। सो यहाँ पे आपको यही बता रखा है कि पुअर पीपल के वजह से कैसी सिचुएशन आ जाएगी, जिसके वहाँ या तो उसको किसी किसी बड़े फार्मर के वहाँ जाके काम करना पड़ेगा, फैक्ट्रीज में काम करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी सिचुएशन बताती है कि जिसमें एक पीपल क्या है, प्रॉपरली इन बेसिक जो भी ज़रूरत है उससे पूरा नहीं है, राइट। पुअर पीपल आर इन सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एट मोस्ट प्लेसेज एंड फार्म्स में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, फैक्ट्रीज में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, गवर्नमेंट ऑफिस में उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है, क्योंकि वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, राइट, बिकॉज दे आर पुअर, राइट। एंड हॉस्पिटल्स में उनके अच्छे तरीके से जो भी ट्रीटमेंट हो रहा है वो नहीं हो पा रहा है, रेलवे स्टेशंस भी उनको अच्छे तरीके से ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, और ऑब्वियसली क्योंकि नोबडी वुड लाइक टू लिव इन पॉवर्टी, बिकॉज अगर हम क्या होता है, अगर हम जैसे कोई बहुत बड़ा मॉल है, राइट, तो अगर कोई बहुत बड़ा मॉल है तो उसमें क्या होगा, अगर कोई पुअर पीपल लाइक बेगर्स या कोई ऐसे पुअर बिलो पॉवर्टी लाइन के पीपल अगर वहाँ गए, राइट, जिनके क्लोथ्स अच्छे से नहीं है, तो हम वो क्या करेंगे, जो गार्ड होंगे वो उनको क्या कर देंगे, भेज देंगे, कहेंगे कि जाओ आप यहाँ क्या करोगे आके। तो ये क्या है, ये मेंटालिटी है कि वो कुछ नहीं ले सकते हैं, राइट। तो ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि बिलो पॉवर्टी लाइन को अपने आसपास देखना भी क्या है, लोग पसंद नहीं करते हैं, राइट। ऐसे कोई ऐसे जगह होती हैं जहाँ पर पे क्या होता है, स्लम्पी एरियाज़ होता है, जहाँ पर पे स्लम्स होते हैं, तो वहाँ पे भी क्या करते हैं, लोग रहना पसंद नहीं करते हैं। क्यों, क्योंकि लोग पॉवर्टी को अपने आसपास देखना नहीं चाहते, द पीपल डजंट वांट टू लाइक टू लिव इन द पॉवर्टी, राइट। वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया हैज़ टू ब्रिंग मिलियंस ऑफ पीपल आउट ऑफ दिस प्रोजेक्ट, लाइक इस पॉवर्टी से बाहर निकालने का एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्लियर। Now poverty as seen as social scientists, right, poverty as seen by social science, तो जो social scientist है उन्होंने poverty को कैसे देखा। Now अब पहले का जो कॉन्सेप्ट था, विच इज़ ओल्ड कॉन्सेप्ट हमें कहता था कि इनकम एंड कंजप्शन, कितनी इनकम है और कितना कंजप्शन है, यानी कि कितना इंसान कमा रहा है
और कितने लोगों को पालना है या फिर कितने लोग उस फैमिली के पार्ट हैं, राइट। तो पहले तो क्या था, इनकम और कंजप्शन था, लेकिन अब जो नया रूल आया उसने क्या कहा, इनकम होगा, कितनी इनकम है, हेल्थ कितनी है, राइट, हेल्थ फैसिलिटी है या नहीं है, एजुकेशन है नहीं है, शेल्टर है नहीं है, सैनिटेशन है नहीं है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है नहीं है, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। ये कुछ चीज़ें, ये 8 चीज़ें, ठीक है, इनकम, हेल्थ, एजुकेशन, सैनिटेशन, शेल्टर, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, सोशल एक्सक्लूजन एंड वल्नरेबिलिटी। इन पे क्या हुआ, नया कॉन्सेप्ट इन चीज़ों पे फोकस करता है कि इनकम अच्छी है नहीं है, राइट, हेल्थ केयर कैसी फैसिलिटीज़ है, एजुकेशन कितनी मिल रही है, सैनिटेशन प्रॉपर हो रहा है नहीं हो रहा है, शेल्टर है नहीं है, साफ पानी है, सोशल एक्सक्लूजन तो नहीं हो रहा है, एंड वल्नरेबिलिटी तो नहीं है। सबसे पहले बात करते हैं सोशल एक्सक्लूजन। किसी सोशल एक्सक्लूजन क्या होता है, सोशल एक्सक्लूजन होता है इन दिस प्रोसेस, ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच इंडिविजुअल और अ ग्रुप्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम सम फैसिलिटीज, बेनिफिट्स एंड अपॉर्चुनिटीज दैट अदर इंजॉय। जब सोशल एक्सक्लूजन होता है तो क्या होता है, ये एक प्रोसेस होती है जिसमें कोई एक इंडिविजुअल या एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल, या तो क्या होगा, कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल होगा, या तो कुछ कम्युनिटी होगी, कोई ग्रुप होगा, जिनको क्या करा जाता है, फैसिलिटीज से बाहर कर दिया जाता है। लाइक सोशल एक्सक्लूजन इज अ थिंग जो आप अपने आसपास देखोगे ही देखोगे। लेट्स से अगर क्या है, कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, राइट, तो क्या होगा, जो लोग लाइक थोड़े से भी क्या है अबव पॉवर्टी लाइन है, ठीक है, पॉवर्टी लाइन से जो अबव पॉवर्टी लाइन है, वो क्या करेंगे, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाना प्रेफर नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि उनका मानना क्या है कि गवर्नमेंट जो भी हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पे तो क्या आते हैं, सारे बिलो पॉवर्टी लाइन आते हैं, राइट, जो पुअर पीपल है वो आता है, तो हम वहाँ क्यों जाएंगे, राइट। तो आप क्या कर रहे हो, वहाँ जाना छोड़ रहे हो, आप वहाँ नहीं जा रहे हो, आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जा रहे हो। वैसी सेम स्कूल्स का है, आप क्या कर रहे हो, सोच रहे हो कि हाँ जो गवर्नमेंट स्कूल्स है वहाँ पे तो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन पढ़ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, कोई भी अदर स्कूल्स में जाएंगे। तो ये क्या है, दिस इज दैट वी आर एक्सक्लूडिंग देम, हम क्या कर रहे हैं, उनको एक्सक्लूड कर रहे हैं। सोशल एक्सक्लूजन इज है, राइट। तो सोशल एक्सक्लूजन क्या है कि हम इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स ऑफ पीपल्स को क्या कर रहे हैं, एक्सक्लूड कर रहे हैं कुछ फैसिलिटीज से, राइट, कुछ बेनिफिट्स से, कुछ अपॉर्चुनिटीज से दैट वी आर इंजॉइंग, ठीक है, जो हम क्या कर रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं। पीपल डजंट लाइक पुअर पीपल अराउंड देम इवन, ओके। सो दिस इज सोशल एक्सक्लूजन, कैन बी बोथ अ कॉज एज वेल एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ पॉवर्टी। ये क्या है, एक कॉज भी है पॉवर्टी का, कि पॉवर्टी क्यों है, क्योंकि सोशल एक्सक्लूजन है, राइट। लोग क्या कर रहे हैं, सोशल एक्सक्लूजन कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, वो पॉवर्टी और बढ़ रही है। हम उनको क्या नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से उभरने नहीं दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो अब पॉवर्टी लाइन ही नहीं आ पा रहे हैं। अब जब कोई इंसान पुअर है तो हम क्या कर रहे हैं, उसको अच्छी एजुकेशन नहीं दे रहे हैं। अगर उसको अच्छी एजुकेशन नहीं देंगे तो उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी। अगर उसको अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो उसको वही काम करना पड़ेगा जो वो उसके एंसेस्टर्स करते आ रहे हैं, जो काम उसके फादर, उसके फादर के फादर, ग्रैंड फादर जो करते आ रहे हैं, राइट। अगर वो लेबर है तो वो लेबर करते रहेंगे। तो कैसे एक इंसान ज़्यादा कमाएगा, राइट, वो तो हमेशा क्या रहेगा, गरीब ही रहेगा। तो अगर उसको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज़ ही नहीं मिलेंगी तो वो कैसे ग्रो करेगा, राइट। तो जो पॉवर्टी है, जो सोशल एक्सक्लूजन है, राइट, दिस इज अ प्रोसेस इन विच द ग्रुप्स और द इंडिविजुअल्स आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द बेनिफिट्स। तो इसमें क्या है कि अगर हम किसी को एक्सक्लूड कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, सोशल एक्सक्लूजन एक कारण भी है पॉवर्टी का और एक कॉन्सिक्वेंस भी है। अगर कोई इंसान पुअर है तो इसीलिए वो क्या हो रहा है, सोशल एक्सक्लूडेड हो रहा है, राइट। सो आपको बता दें, इट्स अ प्रोसेस थ्रू विच इंडिविजुअल्स, राइट। अब क्या है, अब एक एग्जाम्पल है दैट अ वर्किंग ऑफ अ कास्ट सिस्टम इज इन इज बिलोंगिंग टू द सर्टेन कास्ट इंक्लूडिंग। अच्छा, कोई अगर क्या है, कोई अगर शेड्यूल्ड कास्ट का है तो हम क्या करते हैं, उसको अपने यहाँ काम भी नहीं रखेंगे, राइट। तो उनको क्या करना पड़ेगा, बहुत ऐसा लो वेज वर्क काम करना पड़ेगा। अगर वो लो वेज वर्क का काम करेंगे तो क्या होगा, क्या वो ग्रो कर पाएंगे? नहीं, वो हमेशा फिर क्या रहेंगे, पुअर ही रहेंगे। सो ये क्या है, एक पैटर्न है जो बहुत टाइम से क्या है, चलता आ रहा है कि जो पुअर है वो पुअर रह रहा है। क्यों? क्योंकि हम उनको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दे रहे हैं। क्लियर? सेकेंड है वल्नरेबिलिटी। वल्नरेबिलिटी मतलब द पीपल हु आर मोस्ट इफेक्टेड बाय सम फिनोमिना। अगर लेट्स से कहीं पर अर्थक्वेक आया है तो दोज पीपल्स हु आर मोस्ट इफेक्टेड बाय समथिंग,
ठीक है। जैसे कोविड आया तो कोविड में मोस्ट इफेक्टेड कौन हुए? द पीपल हु लिव इन स्लम एरियाज, राइट, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा अच्छे तरीके से, ज़्यादा तेज़ी से क्या होगा, वायरस सेपरेट होगा। तो ये ऐसे लोग होते हैं जो किसी भी फिनोमिना से, किसी भी डिज़ास्टर से सबसे ज़्यादा इफेक्टेड होते हैं, राइट। तो पोवर्टी, जो वेलेबिलिटी है वो क्या है? टू poverty is a measure which describes the greater probability of certain communities of the becoming or remaining poor in the upcoming years। क्यों? क्योंकि हम उनको मौका नहीं दे रहे हैं, तो उससे क्या हो रहा है, फिर यही चांसेस बढ़ जाते हैं कि हाँ आने वाले कुछ सालों में भी क्या रहेंगे, वो पुअर ही रहेंगे। वल्नरेबिलिटी क्या डिफाइन करती है? बाय दी ऑप्शंस अवेलेबल टू डिफरेंट कम्युनिटीज फॉर फाइंडिंग अल्टरनेटिव लिविंग इन द टर्म्स ऑफ एसेट, एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड जॉब अपॉर्चुनिटीज, राइट। एंड दिस इज़ द बेसिक थिंग दैट कोई भी अर्थक्वेक, कोई भी सुनामी, कोई भी टेररिज्म, कुछ भी डिजास्टर हो रहा है, कुछ भी नेचुरल डिजास्टर हो रहा है, so these society are most affected by these phenomena। Clear? Now in fact vulnerability describes a greater probability of being most adversely affected at other people with bad times comes for everybody, whether a flood or earthquake or simply a fall in availability of jobs। अगर क्या है, जॉब्स, अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है क्योंकि जॉब क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उनसे भी उस फिनोमिना से भी मोस्ट इफेक्टेड कौन होंगे? द पीपल हु आर वल्नरेबल। दिस इज़ द पीपल, दिस इज़ द ग्रुप ऑफ पीपल विच इज़ मोस्टली अफेक्टेड बाय एनी फिनोमिना। किसी भी फिनोमिना से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड कौन होता है? वल्नरेबल पर्सन, राइट। नाउ पोवर्टी लाइन क्या है? बेसिकली पोवर्टी लाइन क्या है? इज बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल्स, राइट। मतलब पोवर्टी क्या है? पोवर्टी लाइन सबसे पहले एक इमेजिनरी लाइन है, राइट, एक कोई रियल लाइन है, इट्स अ इमेजिनरी लाइन विच इज बेसिकली बेस्ड ऑन इनकम और कंजप्शन लेवल्स। अ पर्सन इज कंसिडर पुअर, अगर किसी भी पर्सन को क्या करा जाएगा, एक पुअर माना जाएगा अगर इफ हिज और हर इनकम और कंजप्शन लेवल फेल्स बिलो, अगर उसका जो भी कंजप्शन लेवल है वो अगर गिरता है टू अ गिवन और मिनिमल लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल दिया जाता है कि अगर इससे कम कंजप्शन या इससे कम क्या है आपकी इनकम है, तो आप बिलो पोवर्टी लाइन कहलाओगे, यानी कि आप पोवर्टी लाइन से नीचे हो, राइट। ना टू इंक्रीज फुलफिल द बेसिक नीड्स, सो दिस इज, अगर आप क्या कर रहे हो, एक मिनिमम लेवल है, अगर आप उतना भी नहीं कमा पा रहे हो तो इसका मतलब यू आर बिलो पोवर्टी लाइन। Okay, it is necessary to satisfy the basic needs in different times and different countries। Therefore poverty line may be vary from different places like अगर इंडिया में कोई इंसान है, अगर उसके पास गाड़ी नहीं है, कार नहीं है, तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर कोई फॉरेन कंट्री है, राइट, तो वहाँ पर अगर क्या है, उसके पास एक कार नहीं है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वो क्या कहलाया जाएगा? गरीब कहलाया जाएगा, राइट। तो वैसे ही क्या है, वो बता रहा है कि जैसे आपको पता है ना, यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, यूनाइटेड स्टेट्स में क्या है कि अगर किसी के पास गाड़ी है, कार है, तो वो क्या कहलाएगा? लाइक नॉर्मल पीपल है। लेकिन अगर इंडिया में गाड़ी, तो एक रिच, राइट, तो लग्जरी माना जाता है कार को, राइट। इंडिया में क्या है कि कार इज अ लग्जरी थिंग, लाइक इन urban areas shoes are luxury, but in rural area even oil and soap is luxury, is considered as luxury, but it is not actually। So this has happened in the same case in India and United States, that in United States the car is normal, but in India it is a luxury thing, clear? Now therefore poverty line may be vary, each country uses an imaginary that is considered appropriate of its existing level of developing and accepted minimal social norms। एग्जाम्पल आपको मैंने बता दिया। नाउ विच डिटरमाइन द पोवर्टी लाइन इन इंडिया, अ मिनिमम लेवल ऑफ फूड रिक्वायरमेंट, क्लोथिंग, फुटवेयर, फ्यूल, राइट, एजुकेशन, मेडिकल रिक्वायरमेंट एक्सेट्रास आर डिटरमाइंड फॉर सब्सटेंसेस। दिस फिजिकल क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड बाय द, अच्छा क्या होता है, इसका पोवर्टी लाइन को डिटरमाइन करने का एक फॉर्मूला होता है बेसिकली, विच इज़ व्हाट, सबसे पहले क्या करा जाता है, द बेसिक थिंग्स, राइट, like the present formula of the food requirement is what, that it's basically इसका मतलब क्या होता है, see the present formula of food requirement while estimating the poverty line is based on desired calorie requirement, like the calorie needs varies depending on age, sex and type of work that a person is doing, मतलब किस उम्र का है,
राइट, क्या उम्र है बच्चे की, राइट, क्या जेंडर है बच्चे का, राइट, एंड क्या किस तरीके से का वो काम कर रहा है, ठीक है। तो इंडिया एक्सेप्टेड एवरेज कैलोरी रिक्वायरमेंट इन इंडिया 2400 कैलोरी पर पर्सन इन रूरल एरिया, मीन्स इन अ रूरल गांव के इलाकों में 2400 कैलोरी पर पर्सन पर डे, इतना कैलोरी एक रूरल एरिया में रहने वाले इंसान को चाहिए ही चाहिए। एंड 2100 कैलोरी पर पर्सन इन अर्बन एरिया, वाई, क्योंकि द पर्सन हु इज लिविंग इन द रूरल एरिया, यू नो, they do more physical work and the calorie requirement is more, but in urban areas usually they sit in office, so the calorie requirement is low. So this can frame as a question that why the calorie requirement in an urban area is high and in rural, okay, is low, and why in a rural area it is high. Now, high amount of urban area has been fixed of the higher prices may be essential products in the urban centuries. So, 5 members living in rural area and earning less than rupees 4,800 per month will be as a poverty line. अगर कोई रूरल एरिया की जगह है और वहाँ पर अगर 5 मेंबर रह रहे हैं, राइट, मेंबर में भी डिपेंड करता है, अगर एक इंसान है 4,000 पे कमा रहा है तो दैट इज़ इनफ, ठीक है। बट अगर 5 लोग हैं फैमिली में और 4,080 रुपीज़ कमा रहे हैं, राइट, पर मंथ, तो इस मीन दे आर बिलो पॉवर्टी लाइन। और अगर एक सिंगल फैमिली है, सिमिलर फैमिली, तो 5 लोगों की फैमिली है इन अर्बन एरिया और अगर 5,000 रुपये कमा रहे हैं तो वो क्या है, बिलो पॉवर्टी लाइन है, क्योंकि वो 5,000 से अगर कम कमा रहे हैं तो मिनिमम देन 5,000। तो ये इतना डिफरेंस क्यों है, वहाँ पर 4,000 यहाँ पे 5,000 क्यों है, राइट, डिफरेंस क्यों है, 1,000 1,000 का अप्रॉक्स 1,000 का डिफरेंस क्यों है, क्योंकि इन अर्बन एरियाज द प्राइस ऑफ द गुड्स इज हाई, राइट। जहाँ जैसे आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे तो वहाँ पे क्या होगा, गुड्स का प्राइस क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो इसकी वजह से जो यहाँ पे जो मिनिमम या फिर कह सकते हो मैक्सिमम जो वेजेस सेट करी है वो इतने डिफरेंट है। क्लियर? नाउ, by introducing sample surveys, these surveys are carried out by the National Sample Survey Organization, NSSO. So ये पूछ लेते हैं NSSO, या फिर जो एस्टिमेटिंग होता है ऑफ सैम्पल, मतलब ऑफ एस्टिमेटिंग ऑफ द सैम्पल सर्वेज, तो वो कौन करवाता है, तो वो NSSO कराती है, विच इज़ नेशनल सैम्पल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन। However, for making comparison between developing countries, many international organizations like the World Bank use a uniform standard of the poverty, which is minimum availability of the equivalent of $1.90 per person per day 2011 PPP. So this is all about डॉलर, तो आप डॉलर को रुपीज़ में कन्वर्ट कर सकते हो। तो इतना रुपया क्या है आपको कमा रहे हो अगर एक दिन में, तो इतना आपका क्या है पॉवर्टी लाइन के हिसाब से आपका इतना मेजरमेंट है। सो पॉवर्टी एस्टिमेट्स, नाउ व्हाट इज पॉवर्टी एस्टिमेट्स? नाउ पॉवर्टी एस्टिमेट क्या है, देखो, पॉवर्टी एस्टिमेट हमें क्या बताता है कि इंडिया फ्रॉम इतना परसेंट टू इतना परसेंट, द प्रोपोर्शन ऑफ द people below poverty line further come down to 22% in itna, and if the trade continues, peoples below poverty line may be down to less 20% in the next few years. तो क्या हुआ, पहले के टाइम से आज के टाइम पर जो हमारा पोवर्टी रेट है वो काफ़ी क्या हुआ है, घट चुका है। मीन्स द पीपल आर कमिंग, मतलब द पीपल आर अबव द पोवर्टी लाइन, राइट। सो धीरे धीरे क्या हो रहा है, पोवर्टी यानी कि पुअर क्या हो रहा है, घट रहे हैं, राइट। नाउ अगर ऐसा होता है तो कुछ सालों में हमारे कंट्री में बहुत कम पुअर पीपल रहेंगे। ऑल्दो द परसेंटेज ऑफ पीपल लिविंग अंडर द पॉवर्टी डिक्लाइन इन ईदर 2 decades, द नंबर ऑफ पुअर इन इतना विद एन एवरेज इतना, राइट। तो क्लियर? सो दिस मच, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी जो पॉवर्टी है वो डिक्लाइन हो रखी है, ठीक है। नाउ vulnerable groups क्या है, the peoples
who are affected by something, that is vulnerability. Now some vulnerable groups are there. The proportion of people below poverty line is not same for the all social groups and economic categories in India. Social groups which are most vulnerable to the poverty as scheduled caste. Why scheduled caste? Because socially excluded, right? Scheduled class, the people who work as a clean, the people who are done the work of cleaning, right? They are called scheduled class basically. So these scheduled caste are the social excluded people, okay, socially vulnerable. And scheduled tribe which is economically vulnerable, okay. Now similarly, among the economic peoples, the most vulnerable groups are the rural, agriculture, labor households and the urban कैजुअल लेबर हाउसहोल्ड्स. तो रूरल एरिया में क्या है, जो एग्रीकल्चर का काम कर रहा है ना, अर्बन एरिया जो क्या कर रहा है, लेबर का काम कर रहा है, हाउस होल्ड काम कर रहा है. इस तरीके से आपको क्या कर रखा है, बताया गया है. तो दिस इज ऑल अबाउट राइट hold the data and all. The data and all is it's not important because every year the data will change. हर साल डाटा बदलेगा, right? So now there is some very important thing. Now okay, why the poverty line for a person living in area, right, is high and low. Okay, now although the relative poverty is reducing but why the absolute number of poor are not reducing? Like relative poverty क्या हो रही है, हमेशा हम बोल रहे घट रही है, लेकिन एब्सोल्यूट पोवर्टी क्यों बढ़ रही है? एब्सोल्यूट पोवर्टी के बढ़ने का कारण क्या? क्योंकि एब्सोल्यूट पोवर्टी अपॉन टोटल पॉपुलेशन इनटू अगर आप 100 करोगे तो आपको क्या मिलेगा? पुअर पीपल का ऑल्दो रिलेटिव पुअर तो क्या हो रहे हैं, हमारे घट रहे हैं, लेकिन एब्सोल्यूट पुअर क्यों नहीं घट रहे? क्योंकि एब्सोल्यूट पुअर क्या है, एब्सोल्यूट पुअर बहुत कम है. लाइक जो पॉवर्टी घट रही है वो क्या बहुत कम है, लेकिन ज़्यादा पॉपुलेशन इज़ मोर, राइट? तो ज़्यादा लोग हैं हमारी कंट्री में, पॉपुलेशन इज़ मोर, तो इसीलिए जो हमारी परसेंटेज तो घट रहा है हमारी पॉवर्टी का. पॉवर्टी घट तो रही है, लेकिन पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली भी तो घटनी चाहिए. पॉपुलेशन भी तो काफ़ी ज़्यादा है मास अमाउंट में, तो उस हिसाब से पॉवर्टी भी क्या होनी चाहिए, मास अमाउंट में घटनी चाहिए, राइट? तो वल्नरेबिलिटी क्या होती है, 2 टाइप की होती है. यू हैव टू अंडरस्टैंड, ओके, आई एम मेकिंग समथिंग दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. वल्नरेबिलिटी होती है 2 टाइप की. सॉरी, होती है 2 टाइप्स की. पहली होती है सोशल एंड सेकंड होती है इकोनॉमिक. ओके, सोशल क्या होती है, जो SC ST होते हैं, दैट इज सोशली एक्सक्लूडेड पीपल. एंड इकोनॉमिक क्या है, इकोनॉमिक होता है 2, एक होता है रूरल और एक होता है अर्बन. क्लियर? वल्नरेबिलिटी होती है आपकी 2. आई show you. See, वल्नरेबिलिटी होती है हमारी 2 टाइप्स की, राइट? एक होती है हमारी सोशल विच इज SC ST, एंड एक होती है हमारी इकोनॉमिकल विच इज रूरल एग्रीकल्चर लेबर, एंड दूसरे होते हैं हमारे अर्बन. ठीक है, तो अगर मैं बात करूँ किसकी, सोशल की, तो सोशल में वो होंगे जो SC या ST होंगे, और इकोनॉमिक में वो होंगे जो रूरल होंगे या फिर वो क्या होंगे, अर्बन होंगे. अगर रूरल होंगे तो एग्रीकल्चर वर्कर, एंड अगर अर्बन होंगे तो आपके कैजुअल वर्कर्स होंगे, राइट? सो द पर्सन विद सोशल डिफरेंसेस, अगर क्या सोशल डिफरेंसेस हैं, इकोनॉमिकल डिस्टर्बेंस इज अ पर्सन विद डबल डिसएडवांटेजेस, राइट? सो एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डबल एडवांस्ड disadvantaged people? So those peoples, like they are socially also excluded and economically also excluded. They are double disadvantaged peoples. Means like a person who is ST or SC also and economically also vulnerable, means agriculturable है या फिर
अर्बन में कैजुअल लेबर है. सो इन द बोथ टू केसेस द पर्सन इज पुअर. दोनों ही केसेस में द पर्सन इज वल्नरेबल. इन सच केसेस डबल डिसएडवांटेज होते हैं, यानी कि उसको वहाँ पर पे एक्सक्लूजन भी सहना पड़ेगा और यहाँ पर पे उसको इकोनॉमिकली दोनों एक्सक्लूजन्स को उसको सहना पड़ेगा. हु इज पुअरेस्ट ऑफ पुअर, ये क्वेश्चन आता है. हु इज पुअरेस्ट ऑफ पीपल? पुअर, द पर्सन हु इज इंटरली डिस्क्रिमिनेटेड, लाइक विमेंस. विमेंस क्या होती है? एक फैमिली के अंदर भी डिस्क्रिमिनेटेड होती हैं, राइट? इन पुअर फैमिलीज ऑल सफर बट सम सफर्स मोर देन अदर. गरीब में तो अगर क्या है, कोई इंसान जो गरीब है, समझो बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट इन दैट बिलो पॉवर्टी लाइन ऑल्सो घर पे क्या होता है, सम पीपल्स आर दैट who are more suffered, like women's होती हैं, एल्डर पीपल, कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, तो हम कहते हैं ना यार आप तो कुछ काम तो कर नहीं रहे हो, राइट? तो आप खाली खाली बैठे हो, तो दोज पीपल्स आर मोर एक्सक्लूडेड देन अदर पीपल्स इन द पुअर फैमिली, राइट? एंड फीमेल इन्फ्लुएंस, तो अगर कोई और फीमेल है तो कुछ तो काम तो तुम कुछ कर नहीं रहे हो, इधर द फीमेल इज वर्किंग बट ऑल्सो तुम कुछ काम तो कर नहीं रहे हो. दोज पीपल्स आर द पुअरेस्ट ऑफ पुअर. मीन इन अ पुअर फैमिली, एक पुअर फैमिली में तो होंगे ही वो, बट इन द पुअर फैमिली दे आर द पुअरेस्ट इन द फैमिली. एक पुअर फैमिली के अंदर भी दे आर द पुअरेस्ट वन. क्लियर? तो दिस इज पुअरेस्ट ऑफ द पुअर. नाउ देयर इज अ थिंग. क्लियर? Okay, this is here. So this is something like in Punjab and Haryana, growth in agriculture rates means why the poverty rates decreased in these areas. Like in some areas you see the poverty rate has declined. All India head count HCR was to 21.9% in 2011-2012. States Madhya Pradesh, Assam, Uttar Pradesh, Bihar, Odisha had above all India poverty line as the graph. Clear? So you can see that Odisha. अच्छा देखो, कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पर भी poverty decline हुई है. You can see here there are some regions where the poverty has declined. In Punjab and Haryana, why the poverty has been declined? Because of the growth in agriculture activities. एग्रीकल्चर रेट में ग्रोथ हुई, इसकी वजह से पंजाब एंड हरियाणा में पॉवर्टी कम हुई. केरला में क्यों हुई? बिकॉज डेवलपमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ. वेस्ट बंगाल में क्यों? क्योंकि लैंड रिफॉर्म्स हुए, राइट? आंध्र प्रदेश में क्यों? क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड, खाने का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ. क्योंकि फूड एक ऐसी बेसिक है. अब अगर आपको मिल रहा है खाना, तो आप क्या करोगे? जो अभी आपका पैसा आया उसको आप अपने ग्रोथ में करोगे, एजुकेशन में, हेल्थ केयर में, तो पॉवर्टी अपने आप क्या होगी? घटेगी. एंड तमिलनाडु में भी सेम रीजंस, बिकॉज पब्लिक एंड फूड डिस्ट्रीब्यूशन. सो दीज आर द थ्री 4 लाइक केरला, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. सो इन तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश food distribution, West Bengal में land reforms, and in Kerala human resource development. Clear? This is the okay. Now global poverty scenario. So global poverty scenario क्या है? The proportion of people in different countries living in different conditions defined by the World Bank as living on rupees $1.90 per day has fallen from itna and 36% in 1990 to 10% in 2015. Although there have been substantial reduce in global poverty, it marks the great regional differences. Poverty declines subsequently in China and Southeast Asia countries as a result of rapid growth, economic growth and massive investment in human resource. तो चाइना एंड साउथ ईस्ट एशिया में पॉवर्टी इतनी घटी क्यों है? बिकॉज दे डेवलप्ड देयर इकोनॉमिक ग्रोथ बाय मासिव इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट किस तरीके से चाइना ने एंड साउथ ईस्ट एशिया ने अपनी पॉवर्टी को कम करा. नंबर ऑफ पुअर्स इन चाइना हैज़ कम डाउन फ्रॉम 88.3% in 1981 to 14.7% in 2008 to 0.7% in 2015.
So these datas are not much important. Why? Because these data has changed, always these data will change. In the countries of South Asia, India, Nepal, Pakistan, Sri Lanka, Bangladesh, Bhutan, the decline is also seen here also. So we had discussed it. ठीक है, यहाँ पर भी क्या करा गया है अपना जो, तो what is important you can write in rapid decreases in 34% in 2005, right? In sub-Saharan African, poverty has declined, but in Russia the poverty has came again back, right? United Nations propose ending poverty of all types by 2030, causing of poverty. Now, what are the causes of poverty? Poverty के causes क्या है? पोवर्टी के कॉजेज ऑफ बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला आता है हिस्टोरिकल कॉज. हिस्टोरिकल कॉज क्या है, राइट? सो जो ब्रिटिशर्स थे, दे have ruined our handcraft industries and discouraged our textile industries. Yeah, the job opportunities and the growth rate of income is slowed down. The population increases in that time, right? So green revolution was also a reason. Now, per capita income growth rate slow. Viscous cycle of poverty is seen after the historical causes. So these are the historical causes, right? Population बढ़ गई हमारी, एंड पर कैपिटल इनकम ग्रोथ रेट, जैसे टोटल इनकम घट गई और टोटल पॉपुलेशन बढ़ गई, यानी कि अब लोगों की इनकम तो कम है. लाइक अगर कोई फैमिली है वहाँ पर पे इनकम तो हर सबकी क्या कम है, लेकिन अब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई है, यानी कि अब ज़्यादा लोग हैं घर पे. तो इसकी वजह से भी क्या है, काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, राइट? एंड विस्कस साइकिल ऑफ पॉवर्टी, लाइक अगर कोई गरीब है तो उसका बेटा भी गरीब ही होगा, लाइक विस्कस साइकिल बन गई. नाउ सेकंड, ग्रीन रिवॉल्यूशन. ग्रीन रिवॉल्यूशन ने क्या किया, विद द सेपरेट ऑफ इरिगेशन एंड द ग्रीन रिवॉल्यूशन ने बहुत जॉब फैसिलिटीज तो करी, लेकिन दैट इज रिलेटेड टू सम एग्रीकल्चर सेक्टर ओनली, एंड दैट इज लिमिटेड टू सम पार्ट ऑफ इंडिया ओनली, लाइक नदर्न पार्ट में ही हुआ, सदर्न में तो गया ही नहीं कुछ, राइट? पब्लिक सेक्टर्स प्लस प्राइवेट सेक्टर्स प्रोवाइडेड जॉब. और क्या हुआ, पब्लिक सेक्टर्स ने एंड प्राइवेट सेक्टर्स ने जॉब तो प्रोवाइड करी, बट दैट जॉब इज़ नॉट इनफ, because job seekers are more. The person who requires job is more, and the job creator are very low, means the job which is created, that is very low, right? So cities में क्या हुआ, casual jobs और labor and small income. So क्या हुआ, रूरल पोवर्टी शिफ्ट हो गई अर्बन पोवर्टी में, क्योंकि लोग काम की तलाश में पढ़ोगे, आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा, ये क्लास 7th में, क्लास 8 पे पढ़ा होगा, दैट कैसे रूरल एरिया से poverty urban एरिया में शिफ्ट हो गई, राइट? आफ्टर द इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ऑल. अब है इनकम इनइक्वालिटी. सो इनइक्वालिटी, डिस्टर्बेंस ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, राइट? तो दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल, लाइक ये भी एक रीज़न है. पॉलिसीज वर नॉट इम्प्लीमेंट प्रॉपर्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, लाइक तो अच्छे तरीके से क्या अपनी जो पॉलिसीज थी, दे आर नॉट implemented by the government. That's why it's also example, the income inequality. So rural poverty is increasing because the government said this is scheme for this scheme for this, but then doesn't fulfill their whatever their thoughts or whatever they have promised to them. तो इसकी वजह से भी rural poverty बढ़ गई. Social economical factor, which is basically when we discriminate people on the basis of religion, caste. So in this also we discriminate people, so hence there were no savings, right? Savings नहीं होगी because they have to pay people. अब क्या होगा, अगर लोगों के पास क्या होगा, पैसे ही नहीं होगा. जैसे कोई समझो कोई खेती करता है, अब स्मॉल पावर क्या करेगा, इनपुट्स लेगा कोई बड़े फार्मर से, राइट? लोन लेगा. अब लोन लेगा तो उसके पास जो फसल आएगी, उसके पास जो पैसे मिलेंगे, उसको लोन पे करने में चुक जाएगा. सो that's why there were no savings in borrowing money from some landowner or some landlord, and then unable to pay, then go to in debt. The people who take the loan is gone to the debt, and so many things is there. So there are many problems in this thing. Now, anti-poverty measures. What are the anti-poverty measures? See,
एंटी पॉवर्टी मेजर्स क्या है? ग्रोथ ओरिएंटेड अप्रोचेस, द अप्रोचेस विच इज डायरेक्टली डन बाय द गवर्नमेंट। लाइक अगर कोई डैम बन रहा है, लाइक अगर कोई बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, तो उसके लिए क्या करा जाएगा? कोई बहुत बड़ा ब्रिज बन रहा है, कोई बहुत बड़ा कुछ बहुत बड़ा डैम बन रहा है, तो उसमें क्या होगा? एंटी पॉवर्टी मतलब जो गवर्नमेंट होगी वो क्या करेगी? सबसे पहले कॉन्ट्रैक्टर को पैसे देगी। उसके बाद जब वो डैम बनना स्टार्ट होगा, या जब भी वो कुछ भी काम शुरू होगा, कोई लेट्स से कोई हाईवे बनेगा, कुछ भी होगा, तो उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्टर थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करेगा? देगा। किसको? जो भी काम करेंगे वर्कर को देगा। इसमें क्या होता है? गवर्नमेंट तो पैसा अच्छा देती है, लेकिन कॉन्ट्रैक्टर क्या करता है? या तो क्या कर देगा, लेबर के पैसे कम कम देगा या रोक के रख देगा। यहाँ पर पे ये बड़ा एक इनडायरेक्ट वे है। पहले गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर को देगी, उसके बाद फिर जो वर्कर्स होंगे उनको जाएंगे, और काफ़ी स्लो भी है, राइट? कब टेंडर निकलेगा, कब प्रोजेक्ट पास होगा, कब जा कर के पॉवर्टी दूर होगी। तो इट्स वेरी इनडायरेक्ट वे। ना सेकेंड होता है डायरेक्ट वे, लाइक कर दो बस एकदम, ठीक है? तो काफ़ी ज़्यादा प्रोग्राम चलता है। पहला चलता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, एंड सेकंड चलता है वेज एम्प्लॉयमेंट। ये डायरेक्ट भी होता है, सीधा आप खाते में पैसे डाल रहे हो, अकाउंट में पैसे डाल रहे हो, सीधे सीधे आप काम कर रहे हो, राइट? कोई कॉन्ट्रैक्टर, कोई बीच पे तीसरा इंसान नहीं फंस रहा है, सीधा आप डाल रहे हो, एंड काफ़ी फास्ट भी है। पॉवर्टी काफ़ी कम समय में ज़्यादा घटेगी। अब क्या होता है? वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज एम्प्लॉयमेंट पहला होता है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, एंड होता है वेज एम्प्लॉयमेंट। हम पढ़ेंगे वेज एम्प्लॉयमेंट्स। सी वेज एम्प्लॉयमेंट्स हम 2 पढ़ते हैं, उसके बाद हम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे। सी वेज एम्प्लॉयमेंट्स। वेज एम्प्लॉयमेंट में सबसे पहला आता है नरेगा। नरेगा इज व्हाट? it's NREGA. its full form is what? its full form is NREGA. ओके, सो नरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है? देखो, ओके, सो नरेगा इज व्हाट? NREGA. So it is national Rural Employment Guaranteed Act, which was passed on September 2005. अच्छा, इसके बेनिफिट्स क्या थे? इसके बेनिफिट्स ये थे कि जो भी रूरल हाउस होल्ड्स थे उनको क्या करे, उन तक का ये स्कीम्स पहुँचे गई। पहले ये 200 डिस्ट्रिक्ट्स तक था, बट बाद में इसको 600 डिस्ट्रिक्ट्स तक क्या करा दिया गया था, सस्टेन मतलब, और उसको सब्सिड करा दिया गया था। सितंबर 2005 में NREGA, which is नरेगा एक्ट, नरेगा इसको पास कर रहा है, विच इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसके हिसाब से 100 दिन तक एश्योर्ड एम्प्लॉयमेंट है, यानी कि 100 दिन तक आपको काम मिलेगा पूरा। सेकेंड, जो भी जॉब सर्चर्स हैं, द पीपल हु आर सर्चिंग फॉर दिस जॉब एंड द पर्सन हु डजंट गेट द जॉब, मतलब the people want to do the job, the people want to get a part of Narega, but the people are their people are not the people are not able to work because there is no seats, right? अब people नहीं कर पा रहे हैं काम, क्योंकि फिल हो गई है जगह। तो अब उन लोगों को जो जॉब सर्चर्स तो है, लेकिन फिर भी उनको जॉब नहीं मिल पा रही है, गवर्नमेंट उनको जॉब नहीं दे पा रही है, तो उनको क्या कर रहा था? जितना दिन जो और लोग काम कर रहे हैं, और उनको क्या मिलेगा? वही पैसा बिना काम करे मिलेगा। 1/3 ऑफ द वर्कर वॉज रिजर्व फॉर द वुमेन, यानी कि जो 1/3 ऑफ वर्क्स थे वो किसको रिजर्व कर दिया गया? विमेन को, यानी कि 1/3 ऑफ द वर्क क्या करेगी? विमेन ही करेगी, राइट? नाउ सेकेंड इज NFW, विच इज नेशनल फूड फॉर वर्क। NFW, which is National Food for Work. This was passed on year 2004. This is beneficial for 150 most backward districts, यानी कि 150 most backward district तक ये गया, which is like mostly for the rural wages, right? And manual unskilled work. Unskilled means that and not any skills are required, and anyone can do that work. That's labor work actually, right? So 100% of central sponsors थी ये scheme NFW। इसमें जो लोग थे, राइट, जो गवर्नमेंट थी, सेंट्रल गवर्नमेंट थी, वो क्या प्रोवाइड कर रही थी? फूड रेंज आर प्रोवाइडेड स्टे फ्री ऑफ कॉस्ट
and limited on merge with नरेगा later on. तो क्या हुआ, इसमें क्या करता, फूड दे रहा था गवर्नमेंट किसको लोगों को जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन है, बट आफ्टर NFW विच इज़ नेशनल फूड विच इज़ नेशनल फूड फॉर वर्क, तो इसको नरेगा के साथ मर्ज कर दिया गया. PMRY which is the full form of PMRY was Prime Minister Rozgar Yojana. This was passed in air on air 1994. इसके बेनिफिशियल्स ये थे दैट एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो क्या है पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए ये था, जो यूथ है लाइक रूरल और स्मॉल टाउन्स के लिए, उनके लिए बेसिकली था. तो इसके लिए क्या था, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर रही थी गवर्नमेंट, which is setting up their own businesses and industries. If someone is interested in setting their own businesses and industries, the person who is educated, and if enough educated and the person wants to set up any industries or education, and the person who is below poverty line has been provided any facilities by the government under this PMRY, which is Prime Minister Rozgar Yojana, which is for the educated unemployment. Okay, the next one was REGP, which is Rural Employment Generation Program. This was launched in 1995. This is for rural and small towns again. In this, to self-employment opportunities are target for creating 25 lakhs new job. मतलब गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ हम 25 लाख नई जॉब बनाएंगे, which brings under this program, and 10th 5-year plans, राइट. तो मतलब बाद में इसको फिर और एक्सटेंड कर दिया गया था. नेक्स्ट इज SGSY विच इज स्वर्ण जयंती, ठीक है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज योजना. तो दिस वाज लॉन्च इन 1990. अकॉर्डिंग टू दिस, जो प्रोग्राम था वो इसीलिए था कि पुअर फैमिलीज को अबव पॉवर्टी लाइन करना है बाय ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू सेल्फ हेल्प groups, which is basically mix for bank credit and government subsidies. So like government subsidies या फिर सेल्फ ग्रुप के लिए इसको क्या करा गया था, लॉन्च करा गया था. नेक्स्ट वॉज PMRY which is प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, which was launched in 2000. So according to this is also a central based program, and under this बेसिकली रूरल एरियाज़ के ज़्यादा थी, और प्राइम मतलब रूरल एरियाज़ के लिए ही थी ना. प्राइमरी हेल्थ, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल शेल्टर एंड रूरल क्लीन ड्रिंकिंग वाटर एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन, दीज ऑल वर डन बाय द गवर्नमेंट. ये सब क्या करा जाएगा, गवर्नमेंट के द्वारा करा जाएगा अंडर द PMGY विच इज़ प्रधानमंत्री, विच इज़ PMG प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना. क्लियर. नाउ नेक्स्ट इज AAY विच इज़ अन्नदया अन्न योजना, विच इज़ बेसिकली हम आगे पढ़ेंगे इन आर नेक्स्ट चैप्टर, ठीक है. तो ये लॉन्च हुआ था 2000 में, एंड बेसिकली इसके बेनिफिट्स क्या थे, रूरल एरियाज एंड स्मॉल टाउन्स में इसके ज़्यादा बेनिफिट्स थे. और इसमें क्या था कि गरीबों को क्या दिया जाएगा, खाना दिया जाएगा. अंडर द स्कीम 1 करोड़ ऑफ द पुअरेस्ट पीपल विच इज़ ऑफ BPL, उनको क्या करा दिया गया, कम से कम प्राइस में ₹2 kg पर वीट और ₹3 kg पर राइस दिया गया. आज के टाइम पर भी कुछ ऐसे राशन शॉप्स है जो गवर्नमेंट चलाती है, राइट. तो टेंडर उनको दिया जाता है वहाँ पर ₹2 में ₹3 में राशन की शॉप है, वहाँ पे ₹2 में ₹3 में क्या मिलता है, राशन मिलता है, राइट. द स्कीम वॉज फर्दर एक्सपेंडेड इन द ईयर 2003 एंड क्लोज टू 50 लाख BPL प्रोवाइडेड फूड गेन्स. तो आज के टाइम पे भी ये स्कीम्स आप देखोगे चलती हैं, राइट. ₹2 में ₹3 में आपको बहुत सारे राइसेस, बहुत सारी पल्सेस और बहुत सारी चीज़ें आपको, और भी वीट राइसेस आपको प्रोवाइडेड होता है. द पीपल हु आर BPL means below poverty line, not for all. Okay, the people who is above poverty line, these schemes are not for them. So क्या क्या schemes थी, सबसे पहले नरेगा, then NFW which is National Food for Work, फिर PMRY which is PMRY was Prime Minister Rozgar Yojana, then REGP which is Rural Employment Generation Programs, and next is
SGSY, which is Swarna Jayanti Gram Swaroj Yojana, and then PMGY, which is Pradhan Mantri Gramodaya Yojana, and then AAY, which is Annadaya Anna Yojana. ठीक है, अन्नदया अन्न योजना. नाउ मुझे पता है दीज आर वेरी टफ, so you can't remember those, so you can write in a slip or any paper and then you can revise it, right? So it will become more helpful for you. Now the whole lecture was one short lecture, right? एक लेक्चर था एंड इट्स अ रिवाइज्ड वीडियो फॉर रिविजन पर्पस. इसमें हमने काफ़ी कुछ मतलब हमने इंक्लूड तो सब कुछ करा है. सी पूरा चैप्टर को हमने क्या करा है, एक वन शॉट में करा है, अच्छे तरीके से हर एक चीज़ को समझा है. बट दिस वॉज लाइक क्विक, थोड़ा फास्ट था. क्यों? क्योंकि वी कैन मेक 3 or 4 or 5 hour वीडियोज, सो दैट्स वाई इट्स वेरी लाइक बहुत फास्ट किया. कहीं कहीं हो सकता है लाइक बहुत फास्ट चला गया हो, बट दिस इज फॉर रिविजन पर्पस. एंड दिस इज़ लाइक अब आप एग्ज़ाम से पहले देख सकते हो, सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर यू. एंड इसके नोट्स भी बहुत जल्दी आप देख लोगे, आपको मिल जाएंगे. एंड बाय बाय, थैंक यू.